जय श्री राम दोस्तों, भाइयों बहनों। जो हमने पुराना वीडियो आपको जो लोक पारंपरिक गीत सुनाया था, उसी का पार्ट 3 सुनाने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा। जब वो उसके पति अपने पति को बताई और उसके पति ने गुस्से में आके तलवार को लिया हाथ में और लड़ाई पे चल दिए, तो वापस उसके जेठ आते हैं। तो जेठ से वो पूछती है, रोज का तलवरिया भसुरु लमकत चमकत, आज का तलवरिया खुनवा डूबल नीर मोहिया। किया ताहूँ ए भसुरु चिलकौआ मरेला, अरे किया ताहूँ मला सग भाई नीर मोहिया। उसके अपने जेठ से पूछ रही है कि रोज़ की तलवार चमकती है और आज की तलवार खून से सनासन एकदम डूबी हुई है, तो आपने चील कौआ मारा है या आप भाई को मार के आ रहे हैं? जेठ जी बताइए क्या बात है। तो रोती हुई पूछती है, तो उसके जेठ कहते हैं, नहीं हमारे भयो चिलकौआ मरली, अरे हम तमारिला सग भाई नीर मोहिया। उसके जेठ कह रहे हैं कि हम चिलकौआ नहीं मारे हैं, हम सब भाई को मार के आ रहे हैं। तब वो बेचारी बेबस होके बहुत रोती है। रो के फिर कहती है, तोहरा के छोड़ भसुरु दूसर नाही हो भय, तीसर नाही हो भय, तनि स्वामी के दरस करौता नीर मोहिया। तब अपने जेठ से कहती है अंतिम में कि अब तुमको छोड़ के मैं किसी और की नहीं होऊंगी। भसुर जी, आप मेरे अब अंतिम समय में कम से कम मैं उनका दर्शन मुझे करा दीजिए। तो उसके भसुर सुन के खुशी हो जाते हैं। खुशी होके तुरंत, इतना बचन भसुर सुन ही ना पवन, अरे झट देना डोली फनवाई नीर मोहिया। इतना वचन सुन के वो तुरंत डोली बनाते हैं और लेके चल देते हैं। एक बन गई न, दूसर बन गई न, तीसर बन गई न, अरे चौथे में घोड़ा ही नहीं नान नीर मोहिया। तब एक बन जाते हैं, दूसरे बन जाते हैं, तीसरे बन जाते हैं, चौथे में घोड़ा हिनाने लगते हैं। चील कौआ मंडरा रहे हैं। तब वो अपने जेठ से फिर पूछ रही है, तोहरा के छोड़ भसुरु दूसर नाही होबय, तीसर नाही होबय, तनि स्वामिक मुक्ति बनत नीर मोहिया। का देखी भसुरु चिल मेरा राना, अरे का देखी घोड़ा ही नहीं नान नीर मोहिया। तो अपने जेठ से कह रही है कि जेठ जी, ये चील में डरा रहे हैं, घोड़ा हिना रहा है, इसका क्या मतलब है? पूछ रही है अपने जेठ से। तो उसके जेठ कह रहे हैं कि घास देखी भय हो घोड़ा ही नहीं नाना, अरे भाई के देख चिल में डरान नीर मोही। तब कह रहा है कि घास को देख के घोड़ा ही ना रहा है और अपने भाई की लाश को देख कर चील कौआ मडरा रहे हैं। जेठ बता रहे हैं। फिर कह रही है, तोहरा के छोड़ भसुर दूसर नाही होबय, तीसर नाही होबय, तनि कहाँ से अग्नि ली
तनीर मोहिया। तो कह रही है कि तोका छोड़ के अब हम दूसरे को हो ना जेठ जी, कहीं मिलत तो आग लिया देता है, इनकर हम थोड़ा मुक्ति बना दे। तब इतना जब वो सुनते हैं उसके जेठ, तो दूर दूर देखते हैं तो एक गांव दिखाई दे रहा है बहुत दूर में। तो वहीं पे इनकी पालकी उतारते हैं, इनको कहते हैं आप आराम करिए, मतलब यहाँ रुकिए, मैं आग लेकर आता हूँ बगल से ही गांव से। पहले लोग गांव में परंपरा थी कि आग जलाने के लिए किसी घर से आग लेके आते थे, माचिस बहुत कम प्रयोग करते थे। तो वो जेठ गए गांव में बगल के आग लाने के लिए, थोड़ा दूर था। जब वो चले गए आग लेने, तब ये कह रही है पत्नी अपने पति के लाश को अपने गोद में लेती है और लेके ऐसे बैठ जाती है, खूब रोती है और कहती है, जऊ हम हो स्वामी तोहरे बियहता, अरे जऊ हम हो स्वामी तोहरे बियहुती, हमरे अचरा से अग्नि निकलिए नीर मोहिया। पति की लाश को वो गोद में लेती है और ऐसे कहती है। बस इतना सुन के अग्निदेव प्रकट होते हैं उसके आंचल से, और वो लेके अपने पति के लाश को सती हो जाती है। फिर कुछ देर बाद उसके जेठ जी आते हैं, तो जेठ जी कह रहे हैं कि देख के तो उनको बहुत पश्चाताप हुआ। फिर अंतिम हाथ मल के कह रहे हैं, जऊ हम जंती भयो अस खेल खेलबू, अरे डोलिया पैठी जत लेती नीर मोहिया। जेठ उसके अंतिम पछता रहे हैं और पछता कर रहे हैं कि अगर मुझे पता होता कि तुम मेरे साथ ऐसा खेल खेलोगी तो मैं पहले ही तुम्हारी इज्जत ले लेता। लेकिन धन्यवाद दोस्तों, लेकिन इससे ये एक सती स्त्री कैसे कैसे कष्ट झेल के, मतलब कितना दुखी होके कैसे अपने पति के पास पहुंचती है और अपने पति के साथ सती होती है। सभी माताओं बहनों को मैं यही कहती हूँ कि एक सती के अंदर कितना सतीत्व से कितना शक्ति होती है, उसके सतीत्व की शक्ति से तो देवता भी नतमस्तक होते हैं। इसलिए जय श्री राम अपने सतीत्व के साथ, जय श्री राम।